Hello students, welcome back. So today in this video lecture, we are going to start with a new chapter of class plus 2 mathematics, that is 3D. 3D is the chapter number 11 in your plus 2 mathematics, and it contains the weightage around 10 to 12 marks in your final exams, whether it is a state board or CBSE. तो इसकी जो पोर्शन है 10 to 12 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली सभी में रहता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छी वेटेज है, तो इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करूं तो क्या है कि 3D में हम पढ़ेंगे अबाउट लाइन we will study about, and secondly we will talk about, after line we will talk about plane. Thirdly we will talk about combination means we will study concept in which line and plane will be together, both will be there. And one thing बच्चे नोट करना है यहाँ पे कि जो भी फाइनल पेपर में, स्पेशली if we talk about CBSE, तो फाइनल पेपर में जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो 90% चांसेस है कि इसी से आएगा, और जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इट मे बी 2 and 2 कैटेगरी, इट मे बी 4 and 2 कैटेगरी, एनीथिंग, तो वो या तो इससे आ जाता है और या फिर इससे आ जाता है, ठीक है। सो इट मे वेरी, जनरली लाइन से आता है अगर वो यहाँ से क्वेश्चन डालते हैं। सेकंड ऐसे भी हो जाता है कि कई बार वो 6 का यहाँ से डाल देते हैं, 4 का यहाँ से डाल देते हैं, तो समटाइम्स इट मे बी लाइक दिस, बट जनरली वो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। सो इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना इज आवर प्रायर मोटिव। पर एज यू कैन सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो इसे मास्टर करने के लिए पहले हमें प्लेन और लाइन को मास्टर करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड फोकस ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड ऑन कि प्लेन को भी अगर अच्छे से स्टडी करना है तो लाइन को कर लो। अगर लाइन समझ आ गया तो प्लेन 50% वहीं पे क्लियर हो जाएगा, देन 50% कवर करके इसका 90% यहीं पे कवर हो जाएगा। बस 10% द वे ऑफ क्वेश्चंस, द वे ऑफ थिंकिंग, वो मुझे बताना होगा। सो दैट मीन्स हर एक कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करने वाला है। चैप्टर करोगे तो स्टार्टिंग से एंड तक करना, थोड़ा बहुत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नंबर दिला भी सकता है, नहीं भी दिला सकता, बहुत कम चांसेस है कि नंबर आएंगे, ठीक है। आएंगे तो तभी अगर प्रॉपरली से स्टडी करोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्टली एज आई टोल्ड कि हम 3D में बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ेंगे ब्रॉडली। फर्स्ट इज लाइन, सेकेंड इज प्लेन। बट हियर अ क्वेश्चन केम इन माइंड कि लाइन तो यार 1D ज्योमेट्री है, इट इज अ सिंगल डायमेंशन ज्योमेट्री। लाइन इज अ 1D ज्योमेट्री, whereas प्लेन इज अ 2D ज्योमेट्री। हमने पढ़ा भी है, +1 में भी पढ़ा है, या कहीं और भी हमें ऑटोमेटिकली ये पता है कि प्लेन में 2 ज्योमेट्रीज होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लाइन में एक ही होगी, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लाइक दैट, ठीक है। तो हम 3D क्यों कह रहे हैं इसे? वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज 2D, वाई वी आर नॉट कॉलिंग एज 1D? एज जो मैंने पढ़ना है वो या तो 2D है या फिर 1D है। तो सो द रीजन इज दैट बच्चे कि जो ज्योमेट्री में स्टडी कर रहा हूँ, ज्योमेट्री लाइक लाइन, ऑल्दो इट इज 1D, प्लेन ऑल्दो इट इज 2D, पर पॉइंट क्या है कि इन दोनों को जिस स्पेस में मैं स्टडी करूँगा, जिस एनवायरनमेंट में स्टडी करूँगा वो 3D होगा। दैट मीन्स लाइक अगर मैं कह रहा हूँ एक लाइन है तो फर्स्टली एक एनवायरनमेंट ड्रॉ करूँगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्लियर। सो अगर मैं किसी लाइन को स्टडी करूँगा तो लाइन है तो 1D ज्योमेट्री, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, बट इसमें मैं स्टडी किस में कर रहा हूँ? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए स्टडी कर रहा हूँ। दैट मीन्स 3D के जरिए स्टडी कर रहा हूँ। दैट मीन्स 3D मीन्स द स्पेस in which we are studying plane and line is 3D, not the geometry. Plane अभी भी 2D है, line अभी भी 1D है. So this point should be clear. Secondly बच्चे, so let us start firstly
with the line. So starting with line में broadly हम क्या क्लास स्टडी करेंगे? तो लाइन में हम स्टडी करेंगे few concepts like we'll study about direction ratios, we'll study about direction cosines, we'll study about direction angles, then we'll study about its types of equations, then we'll study about how to derive equation of line from different conditions, different condition दी होगी. We will study angle between lines के बीच में एंगल कितना है, कैसे है, वो हम स्टडी करेंगे. We will study intersection of lines, ठीक है. Then we will study about a point with a line, a point with a line. So there is a lot to study about, ठीक है. बट एक बच्चे ध्यान रखना कि अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट कि ये वही इंटरसेक्शन है जो +1 में पढ़ा था. नहीं, वहाँ पे हम लाइन को 2D में स्टडी कर रहे थे. यहाँ पे एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था. यहाँ पे हम 3D में स्टडी करेंगे, तो कंसेप्ट काफ़ी चेंज होने वाला है. क्लियर? बट अच्छे से समझ आ जाएगा अगर हर एक पॉइंट को ध्यान से और बारीकी से आप समझोगे. थिंक अबाउट ईच थिंग प्रिसाइजली टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर? एंड टॉकिंग अबाउट बच्चे, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट direction ratio, direction cosine, direction angle, I can say this is the basic one step कि जिसके बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वो पूरी लाइन कर ही नहीं पाएगा. फर्स्ट मोस्ट स्टेप जो पूरी लाइन में, पूरे प्लेन में और कॉम्बिनेशन में काम आएगा ही आएगा. तो इसके बारे में पहले भी वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यू कैन टैप ऑन दिस आई बटन एंड यू कैन गो टू दैट वीडियो, go through that video so as to understand them accurately. अभी मैं दूंगा इसका ओवरव्यू भी, बट उतना नहीं दे पाऊंगा जितना वहाँ पे दिया था. वहाँ पे हर एक बात को बहुत अच्छे से समझाया था. सो आई मस्ट सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देखना अगर इन तीनों को अच्छे से समझना है. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द लाइन. लेट अस स्टार्ट विद द लाइन. So let us start with the line. Okay, talking about line बच्चे. So firstly let me draw the line. मुझे एक लाइन ड्रॉ करने दीजिए. This is our x-axis, this is our y-axis, this is our z-axis. This line is passing through origin. Now मैं इस चीज़ को कंसिडर करके चलूँगा कि आपने उस वीडियो को देखा है और आपको डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस के बारे में पता है. मैं एलैबोरेट करूँगा पर उतना नहीं करूँगा बच्चे. अगेन मैं कह रहा हूँ जितना वहाँ पे किया था. ठीक है? सो अभी लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है. पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब फिक्स डायरेक्शन. तो उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना होगा. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, तो इन्हें हमने नाम दिया था अल्फा, बीटा, गामा. कि एक्स के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, वाई के साथ बीटा होता है, जेड के साथ गामा होता है. वहाँ पे मैंने वेक्टर के लिए कहा था, जहाँ पे मैं लाइन के लिए कह रहा हूँ. मैं फ़र्क अभी बताऊँगा. वेक्टर भी तो एक डायरेक्शन में ही जाता है, लाइन भी डायरेक्शन में जाती है. डिफरेंस इतना है कि वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है? अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो राइट की ओर जाएगा, बट लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. अगर मैं राइट की ओर देख रहा हूँ तो मैं लेफ्ट की ओर भी देखूंगा, अगर मैं लेफ्ट की ओर देख रहा हूँ तो मैं राइट की ओर भी देखूंगा. बट वेक्टर के बारे में अगर बताऊँ तो वेक्टर अगर राइट जा रहा है तो मैं राइट में देखूंगा, लेफ्ट जा रहा है तो मैं सिर्फ लेफ्ट में देखूंगा. ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वांट टू से, सो आई कैन से हियर आर द डायरेक्शन एंगल्स. That is
अल्फा बीटा गामा। तो वेक्टर में भी हमने यही पढ़ा था कि अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। अल्फा के बजाय अगर मैं इसकी बात करूं, इस डायरेक्शन की, या इसको इधर से मेजर करूं या फिर इसको इधर से देखूं, तो अगर ये एंगल अल्फा है बच्चे, तो व्हाट विल बी दिस एंगल। और अगर मैं ऐसे कहूं तो ये तो एंगल इससे भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी कर लो, चाहे वो वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। तो अगर दिस एंगल इज अल्फा, फॉर श्योर दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस अल्फा। तो अगर इस लाइन के बारे में आप कहूं मैं कि ये अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, सही है। अगर मैं कह दूं इट इज मेकिंग 180 माइनस अल्फा, तो भी सही है। सो दैट मीन्स अब मैं जब एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं एक की बजाय दो एंगल्स की बात करूंगा। वन इज अल्फा, सेकेंड इज 180 माइनस अल्फा। लाइकवाइज अगर हम देखें, अगर दिस साइड एंगल इज बीटा, देन फॉर श्योर दिस साइड एंगल इज 180 माइनस बीटा। लाइकवाइज गामा के साथ क्या होगा, 180 माइनस गामा। दैट मीन्स डिफरेंस इज दिस बच्चे, यहाँ पे लाइन में हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स के दो सेट पॉसिबल है। वन इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस अल्फा बीटा गामा, सेकंड इज विद द नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा। सो बोथ आर एक्सेप्टेबल सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। देन हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन्स, तो वहाँ पे अच्छे से हमने इसे समझा था डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली बता दूं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, जब हम एंगल्स का कोसाइन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा है, सो आई एम सेइंग कॉस अल्फा, बीटा है, आई एम सेइंग कॉस बीटा, गामा है, आई एम सेइंग कॉस गामा। सो दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नथिंग बट दे आर द डायरेक्शन कोसाइन। Cosines of direction angles, cosine of direction angles। बट डायरेक्शन एंगल हमारे पास एक थोड़ी ना, दो है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, cos 180 माइनस अल्फा, cos 180 माइनस गामा बीटा, सॉरी, और वी कैन आल्सो से cos 180 माइनस गामा, ठीक है। एंड अब +1 पढ़ के आए हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि 180 पे कॉस चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो इट विल रिमेन कॉस एंड एंगल विल बी अल्फा, बट 180 माइनस अल्फा इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो इट इज माइनस कॉस अल्फा। एंड लाइकवाइज इट इज माइनस कॉस बीटा, एंड लाइकवाइज इट इज माइनस कॉस गामा। अगर आपको ये भी नहीं पता कि एंगल कैसे चेंज होते हैं तो बच्चे मैं +1 की वीडियोस भी बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, तो मैं बता दूंगा। आप नहीं, आप खुद चैनल सर्च कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। समझ के चलो बच्चे हर एक बात चीज़ को, अगर परफेक्टली करना है और नंबर लेके आने हैं, क्लियर। तो वहाँ पे मैंने कहा था जब हम वेक्टर में पढ़ रहे थे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस अल्फा बीटा गामा, सो वी गिव देम नेम्स। वी कैन से दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन। सो वहाँ पे मैंने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन, और इन्हें हमेशा दो एरोस में बंद किया जाता है। These are the bracket used for direction cosines। इवन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं ऐसे। तो L का मतलब है cos अल्फा, M का मतलब है cos बीटा, N का मतलब है cos गामा। That means L is cos of the angle with the x axis, M is cos of the angle with the y axis, and N is a cos of the angle with the z axis। बट अभी मुझे पता है कि ये भी पॉसिबल है और ये भी तो पॉसिबल है ना। So that means we have two kind of direction cosines. They can be LMN or they can be minus L, minus M, minus N. जनरली बच्चे अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मैं कॉमा नहीं डाल रहा, तो जनरली डायरेक्शन रेशियो में कॉमा नहीं डालते, क्लियर। सो माइनस L, माइनस M एंड माइनस M कैन बी द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द सेम टाइम।
Is that clear or not? So both things should be clear, direction angles and direction cosines. Now further, writing about same thing, we know one more thing we have, that is direction ratios. बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हमें इस पे एक प्रॉपर्टी डायरेक्शन कोसाइन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी कि हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और हमने ये भी कहा था कि वी नो डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर. तो डायरेक्शन कोसाइंस एक यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है. यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर विद लेंथ 1. सो डायरेक्शन कोसाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन और अ पार्ट ऑफ लाइन विद लेंथ 1. क्लियर? सो ये सभी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है. अगर नहीं समझ आ रहा तो गो थ्रू दैट वीडियो. क्लियर? नाउ फर्दर if we remember direction ratios, we told direction ratio क्या होते हैं? They are the multiples of direction cosines. They are the multiples of direction cosine. जो भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, अगर उनके मल्टीपल्स देखें, मल्टीपल्स इन द सेंस मीन्स लाइक मैंने LMN थे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैंने क्या किया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी 2L 2M 2N. मान लो मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी 3L 3M 3N. जन जनरल आई कैन से मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे k कोई नंबर है. सो KL KM KN. सो these all multiples are known as direction ratios, and this is represented by letter A, this is by letter B, and this is by letter C. So that means A, B, C are the direction ratios. ठीक है, बट दे आर द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. वन थिंग बचे, ये सेम ब्रैकेट हम डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी यूज कर सकते हैं. अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मैंने इसके लिए पढ़ा था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के. बट फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स सिंपल कि अगर मैं स्केयर्स का सम करूं, अगर 1 आ गया तो वो डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर मैं स्केयर्स का सम करूं वो 1 नहीं आया तो वो डायरेक्शन रेशियोस है. चाहे आप इसे ट्राई कर लो, चाहे इसे ट्राई कर लो, चाहे इसे ट्राई कर लो, तो सभी क्या है, वी कैन ट्राई इट एज वंस, जस्ट चेक इट आउट. अगर मैं स्केयर करूं इट विल बी 4L स्केयर 4M स्केयर प्लस 4N स्केयर. व्हाट विल बी द कॉमन आउट ऑफ 3? 4. Inside it will be L square plus M square plus N square. What we know, L square plus M square plus N square equals to 1. So 4 into 1 is equals to 4, which is not equals to 1. तो it is compulsory बच्चे कि डायरेक्शन रेशियोज कभी भी स्केयर का सम कभी भी 1 नहीं होगा. तो वहाँ पे मैंने बताया था स्पेशली, जैसे मैंने अभी कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज नॉन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. अ वेक्टर विच इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू 1. सो इज दैट क्लियर और नॉट? एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल बच्चे, आई विल रब एंड देन आई विल टेल a good point to be added on. For a single line, as I said कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लेंथ 1 यूनिट. डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब लेंथ 1 नहीं होगी. तो 1 नहीं होगी तो क्या मतलब है? 2 होगी. इट कैन बी एनीथिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस
माइनस नहीं कह सकते, मतलब लेंथ तो पॉजिटिव ही रहती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. सो एनीथिंग कैन बी दिस. दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटिंग ओनली वन लेंथ, whereas direction ratios are representing a number of lengths. So direction cosines are unique for a line, whereas direction ratios are not unique. A line can have a number of different direction ratios. Let's say, मैं बता रहा हूँ कैसे है कि जब हम कहेंगे let's say एक लाइन है बच्चे, उसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 1 है, तो मैंने क्या कहा, मल्टीपल्स हैं, ठीक है. तो डायरेक्शन कोसाइन को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आए होंगे, ठीक है. अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4, 6, 2, तो अभी भी तो ये किसी न किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और वो लेंथ 1 नहीं होगी, तो मतलब ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है. अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इट विल बी 6, 9, 3, तो ये भी किसी न किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो लेंथ वो यूनिट नहीं है, 1 नहीं है, तो ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोस. ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि चेक करो स्केयर्स का सम 1 नहीं है, 2 का स्केयर 4, अगर पहले 4 आ गया तो 1 कैसे होगा, ठीक है. तो दैट मीन्स दीज आर 3 डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेम लाइन एंड वी कैन राइट अ नंबर ऑफ. मैं डायरेक्शन कोसाइन से भी डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्शन रेशियो से भी डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूँ, ठीक है. सो दे आर नॉट यूनिक. अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो भी सही है, अगर ये लिख रहा हूँ तो भी सही है, अगर ये लिख रहा हूँ तो भी सही है, अगर कोई भी लिख रहा हूँ तो सही है. बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाकियों को नहीं किया, दैट इज रॉन्ग. अगर मैंने एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो मैं तीनों को सेम नंबर से करूंगा, सो एज टू मेक इट्स डायरेक्शन डिफाइंड, भी उसी डायरेक्शन में रहे. इज दैट क्लियर और नॉट? वन थिंग मोर, बट जनरली हम क्या करते हैं, लेट्स से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते 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 हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गई 6, 4, 8, तो मैं वहां पे भी छोड़ सकता था जस्ट टू मेक इट. देखो बच्चे क्या है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं तीनों में से, चारों में से कोई भी लिखूँ, तीनों में से इक्वली गुड है, तो अभी 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो 100 के 100 डिफरेंट आंसर देंगे, ऐसा ना, तो थोड़ा अजीब लगेगा. तो उन्होंने क्या फॉर्मेट किया बुक में, जस्ट टू लेट द स्टूडेंट्स अडेप्ट दैट थिंग, कि बच्चे उस चीज़ को अडेप्ट कर लें, क्योंकि बच्चे जो अडेप्ट कर लेते हैं उसी यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये कुछ इजी फैक्टर हो जाता है, वैसे उसका कोई दिक्कत नहीं है. तो वो क्या कहता है कि जब भी डायरेक्शन कोसाइंस आए, सॉरी रेशियोस आए, तो उन्हें सिंपल होल नंबर्स में लिखो. सिंपल मतलब जैसे अभी मैं कहूँ ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मतलब जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो, इट विल बी 3, 2, 4. अभी आगे ये दोनों इवन है, ये ऑड है, तो किसी से नहीं कट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल आर प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 4, ठीक है. सो दैट मीन्स हम जनरली इसे यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस. एंड आप देखेंगे बुक में भी जो आंसर है वो इसको यूज करके नहीं, इसको यूज करके लिखे होंगे, जस्ट टू लेट यू गाइस अडेप्ट द थिंग, ठीक है. अदरवाइज अगर ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, प्योरली राइट है. Is that clear or not? So you learn the funda of direction ratios and direction cosines. So direction ratios are non-unique, direction cosines are unique. We can have any number of direction ratios, but direction cosines की सिर्फ एक टाइप की वैल्यूज आएंगी जहाँ पे स्केयर्स का सम 1 होगा और कोई नहीं आएगी. Is that clear or not? So hopefully it should be clear till this point कि जब मैं लाइन की बात करता हूँ तो क्या डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है. अगेन बच्चों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वो उस वीडियो को देख लोगे तो इट विल ऐड मोर नॉलेज टू योर फंडास, ठीक है, फंडामेंटल्स, ठीक है. कन्वर्जन्स वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सिखाया है, ठीक है. सो इज दैट क्लियर टिल नाउ? गुड. ओके, सो हियर आई वांट टू ऐड ऑन वन मोर पॉइंट विद दिस थिंग which is quite of importance when we will doing the questions. एक्चुअली 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक यहाँ पे करेंगे, एक तब करेंगे हम एंगल फाइंड करेंगे बिटवीन द लाइंस, ठीक है. सो व्हाट इज दैट? आई एम सेइंग these are the 3 axes, ठीक है. one line is going to this side like this.
another line is going to this side and both lines are parallel. तो मतलब क्या होगा बच्चे कि जो ये एंगल x के साथ बना रहा होगा तो ये लाइन भी उसी के साथ क्या एंगल बनाएगी, सेम अल्फा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जितना एंगल इस लाइन का, अगर मैं y की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे जस्ट टू चेक द एंगल, तो जितना एंगल जहाँ पे y के साथ बन रहा है सेम एंगल यहाँ पे y के साथ बनेगा एंड सेम वाइज फॉर अ गामा। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके x, y और z तीनों के साथ एंगल्स क्या है, सेम है। अगर एंगल सेम है तो एंगल्स के कोसाइन भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस है तो सेम ही क्या होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एंड डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा दो पैरेलल लाइंस के इक्वल ही होंगे, सिर्फ इक्वल एंड इक्वल ही होंगे, बिकॉज दे आर यूनिक एंड दे कैन बी इक्वल ओनली इफ दे हैविंग द सेम वैल्यूज। क्लियर? पर मैंने क्या किया, लेट्स से मैं डायरेक्शन कोसाइंस की वजह डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जैसे मैं क्या, तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चे ध्यान देना, लेट्स से इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, LMN, तो ऑब्वियस है इसके भी क्या होंगे, LMN। बट जब मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो वो क्या हो जाएंगे 2L 2M 2L। यस सर, मैं इसके बाद एक एक्चुअल एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। गुड, सो वी गॉट द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दैट लाइन। अब जब मैं इस लाइन को लिखूंगा, ध्यान देना मतलब, तो इसके मैं लिखने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो इट विल बी 2L 2M 2N। अब मुझे पता है जैसे डायरेक्शन कोसाइन सेम थे, अगर मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी सेम हो गए। दैट मीन्स पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट नॉट ओनली दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली दिस, अगर मैं ध्यान देना 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या ये डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, ये अभी भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके होते हैं। बट मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर से कर सकता हूँ, 1 2 से 3 से 4 से 1/2 से 1/3 से एनीथिंग, ठीक है। तो पहले भी डायरेक्शन रेशियो थे, सेकंड भी। एंड डायरेक्शन रेशियो नॉन यूनिक होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं, पहले वाले भी हो सकते हैं। अभी मैंने क्या किया कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 3 से किया। चलो जस्ट टू सिंप्लीफाई मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो अभी क्या हो रहा है बच्चे, ये वाले जो डायरेक्शन रेशियोस हैं, ये वाले जो डायरेक्शन रेशियोस हैं, चेक कीजिए कैसे आए हैं। अगर इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये आएंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इन्हें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये आएंगे। दैट मीन्स दीज आर मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब उन्हें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएंगे। जैसे 3 था, जैसे 3 था तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल होता, 3L का क्या आ जाता, 3L। सो इट मीन्स अगर तो मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो ला रहा हूं वो तो इक्वल हो गए, बट अगर मैं डिफरेंट से कर रहा हूं है तो वो डायरेक्शन रेशियो से, मैं निकाल नहीं सकता, मैं मना नहीं कर सकता। लाइंस भी पैरेलल है, ये भी मना नहीं कर सकता। बट मैंने एक कॉम्बिनेशन निकाल लिया, क्योंकि LMN सेम है तो सिर्फ मल्टीपल का ही फर्क है ना, वहां पे 2 से किया, वहां पे 4 से किया। अब 2 का 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल्स है। सो इन केस ऑफ पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज कैन बी सेम और मल्टीपल of each other. So remember this thing, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, कि जब मैं दो लाइन पैरेलल की बात कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा हूँ,
तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूँ वो तो सिर्फ इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिक होते हैं, जो वैल्यू ये होगी वही ये होगी। ये तो नहीं है कि डायरेक्शन रेशियो की तरह 10, 15, 20 तरीकों से लिख सकते हो, नहीं, नॉट एट ऑल। बट अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है। अगर तो मैं सेम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो इक्वल आएंगे, अगर मैं डिफरेंस से कर रहा हूँ तो मल्टीपल्स आएंगे। अभी आप अगर कह रहे हो कहीं पे जाकर कि दो लाइंस पैरेलल है, उनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, वो होंगे, पक्का होंगे, दे आर सेम। अगर आप कह रहे हो कहीं पे जाके कि दो लाइंस पैरेलल है, दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो वो मल्टीपल भी होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मैंने दो दो लिखा था मैं वैसे भी लिख सकता था। अगर वैसे लिखता तो सेम है, ऐसे लिख रहा हूँ तो मल्टीपल्स है, तो दोनों सही है स्टेटमेंट्स। क्लियर? बट रिमेंबर, फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे हम इन्हें क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम इक्वल नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे हम मल्टीपल्स यूज करेंगे। कर हम इक्वल भी सकते हैं वहाँ पे यूज, बट क्या होता है, इट्स नॉट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि लाइक कि बच्चा ये लिख रहा है कि इक्वल है, बट मल्टीपल भी तो हो सकते हैं। सो हम वो केस नहीं लिखेंगे जो यूनिक मतलब एक है, वो हम कॉमन केस लिखेंगे। अगर मैं मल्टीपल कह रहा हूँ तो सभी मल्टीपल आ गए, चाहे 2 से हो, चाहे 3/2 से हो, चाहे 3/5 से। लेट्स से दे आर इक्वल, तो अभी तो कह सकता हूँ कि 1 से मल्टीप्लाई करके ये बन रहे हैं, तो अभी तो मल्टीपल ही हो गए ना, मल्टीप्लाइड बाय 1। सो ऑलवेज ट्राई टू बी मोर जनरल देन बीइंग स्पेसिफिक। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम कहने से आंसर गलत आएगा, आंसर इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। बट रिमेंबर, जस्ट टू मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द चेकर और एग्जामिनर, we have to say that direction ratios are multiples, whereas direction cosines are equal. Is that clear or not? So this whole basic funda lines के regarding आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी कुछ आगे यूज होने वाला है, बहुत अच्छे से यूज होने वाला है और इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, अभी तक के लिए इतना अच्छा है, काफ़ी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द लाइन चैप्टर, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, देन विल फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ परपेंडिकुलर एंगल्स, इंटरसेक्शन एंड लॉट मोर, ठीक है। सो गो थ्रू दिस, learn each and everything. In case of any doubt, you guys can comment below, let me know so that I can solve your queries, ठीक है। So keep learning, stay tuned, thank you, bye bye.